हेलो बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस पे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल। अब आप कभी ये मत सोचना कि स्कूल लेवल पे भी आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स mlt-2 या व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वर्क ml/t-2। क्वेश्चन कुछ यूनिक होंगे। अब आप क्वेश्चन को देखिए। AIPMT जब नीट एग्जाम नहीं था, AIPMT था एग्जाम का नाम। 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, टेकिंग वेलोसिटी टाइम एंड फोर्स एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास। मास का डायमेंशन बताओ। ठीक है, अब हम जानते हैं सिंपली मास का डायमेंशन क्या होता है, m। पर अब ये बोल रहे हैं कि आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, फोर्स। तो फोर्स का मान लीजिए हमने डायमेंशन बोल दिया f। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपकी टाइम, उसका डायमेंशन आपने बोल दिया t। तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन आपने बोल दिया v। अब जैसे वहां आप देखते थे mlt ak cd मोल, यही आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, इसी से सारे डायमेंशंस आ रहे थे। तो अब आपको बोला है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज लेट अस सपोज f t और v है, तो बताओ मास का डायमेंशन क्या होगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, फोर्स इक्वल्स टू क्या होता था, मास इनटू एक्सीलरेशन होता था। अब आप फोर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये कन्वर्ट हो गया किसके फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो गया है फोर्स मास वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में। सो मास इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू टाइम अपॉन में वेलोसिटी। बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, आप इसको बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करना। तो मास का डायमेंशन चाहिए था हमको m, सो दिस इज f, फोर्स के लिए f, t और वेलोसिटी के लिए अपॉन v। सो फाइनल डायमेंशन इज f t v माइनस 1। दिस इज द डायमेंशन फॉर मास। मास का डायमेंशन आ गया। आपने फोर्स का निकाला था, कैसे निकाला था, ml/t-2। जैसे फोर्स है m, वेलोसिटी का l और t मास, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो वेलोसिटी का l, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड और ये टाइम, तो mlt-2 निकाला था। उसका रिवर्स प्रोसेस कर दिया उन्होंने। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या बोली कि फोर्स टाइम और वेलोसिटी को ले लो, तो मास के डायमेंशन क्या होगा, ft(v-1). नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट c मतलब ये लाइट ही है, लाइट, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मतलब ये एक्सीलरेशन है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर p आर दी फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ लेंथ। अब इन्होंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी पहली कौन सी है। देखो मैं इसको आपको दूसरे तरीके से भी करके बता सकता हूँ। एक मेथड ये था सॉल्व करने का, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, हम अभी लिख दें कि वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड के लिए डायमेंशन क्या हो गया, lt-1, ये लिख दिया हमने। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड के लिए डायमेंशन क्या हो गया, lt-2। देन वी हैव प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया दैट इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर के लिए हमने डायमेंशन देखा हुआ है, क्या था, ml-1 t-2। अब आप कुछ भी ऐसा मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करो, जिससे हमको क्या मिल जाए, सिर्फ l मिल जाए। तो हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ l मिल जाए, ठीक है। तो l कैसे लाए, तो हमने कहा मान लीजिए हमने लिखा lt-1, ये किसका डायमेंशन था, c का, और c हमारी यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। हमने मान लो उसको g से डिवाइड कर दिया, lt-2। तो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा है, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये L से L कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ T। ये तो हमको चाहिए ही नहीं था, हमको क्या चाहिए था, सिर्फ L चाहिए था। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो हमारा काम आसान हो सकता है। देखिएगा कैसे, हमने बोला कि lt-1 का स्क्वायर अपॉन lt-2, तो क्या निकल के आएगा, lt-2 l स्क्वायर t-2 अपॉन lt-2, t-2 से t-2 कैंसिल, l से l, तो क्या बचा l। तो अब हमारे समझ आ गई क्या कि लेंथ का डायमेंशन क्या हो सकता है। lt-1 किसका डायमेंशन था, c का, सो दिस इज c स्क्वायर। lt-2 किसका डायमेंशन था, g का,
तो द डायमेंशंस ऑफ लेंथ इज सी स्क्वायर जी माइनस वन। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, बोले सर प्रेशर का तो कुछ काम ही नहीं हुआ। यस, प्रेशर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो, पी जीरो, प्रेशर का कोई काम ही नहीं आया यहाँ पे। सो डायमेंशन ऑफ लेंथ इज सी स्क्वायर जी माइनस वन, पी जीरो। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। Now we have the next numerical, and this is the very nice numerical on the dimensional analysis. If the density rho, acceleration due to gravity g, and frequency nu are the basic quantities, find the dimensions of the force. फोर्स के डायमेंशन निकालने हैं, आंसर ये रहा। ठीक है, आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए कि क्या ये आंसर आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है, फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। ट्राई किया आपने, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिखें, हमको किसके डायमेंशन चाहिए, फोर्स के। ठीक है, और फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी हमने कल देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था, क्या था डेंसिटी के डायमेंशन। डेंसिटी का यूनिट था केजी पर मीटर क्यूब, सो इट्स डायमेंशन इज ml माइनस 3। सेकेंड क्वांटिटी हमारी कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो इट्स डायमेंशन इज lt माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या थी, सेकेंड इनवर्स, सो इट्स डायमेंशन इज, डायमेंशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी इज t माइनस 1। अब हमको किसके डायमेंशन चाहिए, फोर्स के। फोर्स के डायमेंशन चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, ml t माइनस 2। मतलब यहाँ से m l और t हट जाए और कौन आ जाए, रो जी और न्यू आ जाए, क्योंकि बेस क्वांटिटी कौन है, रो जी और न्यू। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ से कुछ ऐसा करें कि ml t माइनस 2 बन जाए इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करने से। तो देखते हैं, हमने मान लो ट्राई करना स्टार्ट किया, ml t माइनस 2 बनाना है हमको, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हमने मान लो पहले ले लिया रो, तो रो से क्या मिलेगा हमको, रो से क्या मिल रहा है, ml माइनस 3। मतलब माइनस 3 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, l चाहिए। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए, ml चाहिए। तो हमने क्या किया, मान लो हमने देखा g को देखा, तो g के पास पॉजिटिव l है, तो हमने कर दिया g की पावर 4। g की पावर 4 करने से हमको नीचे क्या मिला, देखो मल्टीप्लाई में, l की पावर 4, t की पावर माइनस 2 इंटू 4 इज माइनस 8। मतलब अब हमारा एक स्टेप तो सॉल्व हो गया, ml माइनस 3 और l की पावर 4, तो ml तो बन गया। अब हमको क्या चाहिए, t माइनस 2 चाहिए। यहाँ पे कितना बन रहा है, t माइनस 8 बन रहा है। अब हमको यहाँ पे क्या बनाना है, t माइनस 2 बनाना है। तो माइनस 2 बनाने के लिए क्या करें, तो माइनस 2 बनाने के लिए हमने किया, हमने बोला कि न्यू को क्या कर दो, माइनस 2 चाहिए, तो न्यू की पावर प्लस करें कि माइनस करें, पावर करनी पड़ेगी माइनस, तभी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या होंगे, प्लस होंगे। तो हमने बोला कि मान लीजिए न्यू की पावर कर दी हमने माइनस 6, तो नीचे कितना मिला देखिए जरा, ये मिला t की पावर माइनस 1 इंटू माइनस 6, तो मतलब ये क्या हो गया, t की पावर 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है बात। तो अब देखते हैं, t की पावर माइनस 8 और t की पावर प्लस 6, दिस विल बिकम t की पावर माइनस 2। मतलब जो डायमेंशंस ऑफ फोर्स होंगे इन टर्म्स ऑफ रो जी न्यू इज रो जी की पावर 4 न्यू की पावर माइनस 6। अगर आपको नहीं समझ आता है तो एक बार और दोबारा देखें, न्यूमेरिकल बहुत आसान है। मैं एक बार और आपको क्लियर कर देता हूं। हमने रो जी और न्यू के डायमेंशन लिख लिए पहले, फिर हमने फोर्स के डायमेंशन लिख लिए ml t माइनस 2। अब हमने बस किया, बहुत सिंपल है, इन रो जी न्यू को इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जिससे हमको क्या मिल जाए, ml t माइनस 2। ये थर्ड मेथड है इस तरह के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का। तो मैंने तीनों अप्रोच से आपको सिखा दिया है, 3 अलग अलग न्यूमेरिकल करवा के। यहाँ पे हमने रो को ले लिया, g की पावर 4 कर दी, न्यू की पावर माइनस 6 कर दी, जिससे हमको क्या मिल गया, ml t माइनस 2। मतलब फोर्स के डायमेंशन क्या आ गया, रो g की पावर 4 न्यू की पावर माइनस 6। दिस इज ऑल अबाउट